तो नमस्कार साथियों। तो मैं आज फिर से आ गया हूँ दूसरा वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोगों को 10th के मैथ का कंटेंट मिलेगा जो बहुपद चैप्टर का है। और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और इस फार्मूला का यूज़ करते हुए आप सभी प्रकार का बहुपद चैप्टर का मैथ बना सकते हैं और प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को फार्मूला को देखते हैं और फिर आगे सोल्व करके ही बताएंगे किस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर आप इतना फार्मूला देख लेते हैं तो किसी भी प्रश्न को सोल्व करने के लिए इनफ है, मतलब इतना बहुत हो ये चैप्टर का ये फार्मूला। तो इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए चलिए देखते हैं क्या होता है इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको देखते हैं और फिर इसी चैप्टर में इसी फार्मूला की सहायता से प्रयोग करना सिखाएंगे। और ज़्यादातर आप लोग भी देखे होंगे कि इस चैप्टर से 2 नंबरी प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले बहुपद चैप्टर में पढ़ते आप आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर इस द्विघात बहुपद का घात होता है 2। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब +2 है। इस तरह से इसको जिस बड़ी घात को ही द्विघात जो जिस बहुपद में जो बड़ा घात होगा उसी के अनुसार उसका नाम होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से रहेगा द्विघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप भी इसी तरह से होता है। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। और द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में बात करें तो शून्य यानी कि मूल्य, और इसका मूल्य दो होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा और एक होते हैं बीटा। तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। और ऑब्जेक्टिव में तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न आएगा, जैसे कि यही पूछ देगा कि द्विघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ऐसे भी आ जाएगा द्विघात बहुपद के घात कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के इससे क्वेश्चन आता है। और द्विघात इस तरह से इसको देखेंगे। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, जैसे में इसका शून्यक दिया रहेगा और उसका योगफल निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल। ये मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा इसका योगफल था -b/a। तो ये आप लोग याद करने रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b/a। और उसके बाद द्विघात बहुपद के मतलब द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना तो रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। आपको ये 2 फार्मूला यूज़ आएगा इसका बहुपद निकालने में। जब आपको दिया रहेगा अल्फ़ा का मान और बीटा का मान और वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप इसको बहुपद निकाल कर दिखाएं, तो वहाँ पर ये दोनों अल्फ़ा और बीटा का मान काम आने वाला और ये दोनों फार्मूला काम आने वाला है। इसको बहुपद को यही निकालने के बहुपद यही सूत्र होता है, बहुपद निकालेगा फार्मूला। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसी फार्मूला की सहायता से आप लोग बहुपद निकाल सकते हैं। आगे फिर देखेंगे विवेचक को विविक्तर भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसको d बराबर कहा जाता है। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो इस फार्मूला के बहुपद दिया रहेगा, जैसे में आप लोग भी जानते हो कि ये a का मान है, ये b का मान है और ये जो रहता है ये c का मान होता है। तो यहाँ पर भी d बराबर निकालना तो b² माइनस 4ac के फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। और जब हल करना हो, जब इस विधि से द्विघात बहुपद में इस विधि से जब सोल्व करना हो, गुणनखंड विधि से सोल्व ना करके इस विधि द्विघात बहुपद इससे करना हो, तब आपको ये हल का फार्मूला ये लगाना पड़ेगा जो होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो इस तरह से हल तक पहुंच गए हम लोग। तो सबको देखते हुए हल कर देंगे तो लास्ट हमारा आंसर यही आ जाता है। तो फिर आगे भी ये आपको बताने ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा कि आपको d का मान निकालना पड़ेगा और d के मान निकालने के बाद आपको मूल का प्रकृति बताना पड़ेगा। तो मूल के प्रकृति को कैसे जानेंगे, तो चलिए फिर आगे देखते हैं मूल के प्रकृति के बारे में। तो जब d का मान आप लोग निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल मतलब कि शून्यक वास्तविक क्या होगा, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान या उसको असमान को भिन्न भी बोल सकते हैं। उसके बाद है फिर अगर कोई दूसरा फिर निकालिएगा d का मान, तो फिर इस तरह से पता चलेगा कि d का मान जब 0 से छोटा हो, d का मान 0 से छोटा हो तो मूल, तो यहाँ पर मूल हो जाएगा वास्तविक नहीं। जैसे छोटा होगा तो वास्तविक नहीं, छोटा होगा तो वास्तविक नहीं।
और जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। और बराबर हो जाएगा तो वास्तविक एवं समान, समान को बराबर भी बोला जा सकता है, वास्तविक एवं बराबर भी बोला जा सकता है। उसके बाद जब डी का मान बड़ा हो या बराबर हो, दोनों हो सकता है, तो मूल वास्तविक तो होगा ही। यानी कि बड़ा होगा तो देखिए यहाँ भी वास्तविक हो गया, बराबर है तो यहाँ भी वास्तविक हो गया है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है और इसको प्रयोग करके हम लोग इस चैप्टर को मजबूती बना सकते हैं। और आगे की इस वीडियो में इसी के बाद आने वाला वीडियो होगा, उसमें इसका 2 नंबरी प्रश्न को सोल्व किया जाएगा और ये बिल्कुल इसी फॉर्मूला सोल्व किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए अच्छी तरह से। तो पहला द्विघात बहुपद को, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे इसका घात 2 हो जाएगा, जैसे कि बोल सकते हैं 2x² + 4x + 2 = 0। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप किस तरह से रहेगा, तो ax² + bx + c होता है। और इसका शून्यक 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा। और शून्य को मूल भी कहा जाता है। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर होगा -b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होगा c/a यहाँ पे। फिर बहुपद, जब बहुपद हमको निकालना पड़ेगा, अल्फा और बीटा का मान दे देगा और फिर बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। फिर आपको डी निकालना हो, डी कब निकालेंगे तो मूल की प्रकृति जानने के लिए और आगे हल करने के लिए निकाला जाता है डी, बेचक का मान, तो b² - 4ac। फिर होता है हल निकालने के लिए तो -b + -√d/2a। और फिर डी का मान निकालें, मूल का प्रकृति जानना हो तो ये वाला है यहाँ पे। जब निकालेंगे फिर डी का मान जब बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा या भिन्न होगा। जब डी का मान छोटा रहेगा तो वास्तविक नहीं, और बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान, और बड़ा या बराबर हो तो वास्तविक तो होगा ही। तो इस तरह से ये फार्मूला रहा और आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। इसके बाद की वीडियो आइए उसमें आपको मिलेगा इसी चैप्टर का 2 नंबरी प्रश्न का सोल्व किया हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा।